हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो जो आज की इस वीडियो में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अभ्यास 13 का बी। देखो बच्चों, हमने अभ्यास 13 का ये सॉल्व करा दिया है। प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, अगर नहीं देखा तो वहां से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आज हम अभ्यास 13 का बी पढ़ने वाले बच्चों, इसको पढ़ने से पहले, इस अभ्यास को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताने चल रहा हूं। यानी कि ये क्या है, वृत्त के दो गुण हैं। क्या है? दो गुण हैं। अगर इनको नहीं पढ़ोगे ना तो सवाल कतई समझ में नहीं आने वाला है। बहुत लोग क्या होता है, जो बुक में जहां पे आपका उदाहरण दिया रहता है, जहां से आपका चैप्टर शुरू होता है, वहां पे ब्लू लाइन में ऐसे कुछ लिखा रहता है, उसको तो पक्का पढ़ लिया करो। अगर नहीं पढ़ोगे ना तो समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। सिर्फ वही दो लाइनें हैं जो ग्रीन कलर से लिखा गया था, यानी कि जो ऐसे मतलब मार्क किया गया है ग्रीन कलर से, उसी में से हमने यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई हैं। पहले इनको अच्छे से समझो, इसके बाद जो आपके प्रश्न है ना खुद व खुद सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे पहली लाइन जो है आपकी कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं, कोई वृत्त हो यदि उसकी जीवाएं समान हैं तो केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है। इसका मतलब क्या है, चलिए देखिए। कह रहा है कि अगर कोई वृत्त है, मैं पहले वाले का बता रहा हूं, यहां पे इसे नोट कर लेना, ठीक है। मानते हैं कि यहां पे कोई क्या है, एक वृत्त है। मैं वृत्त अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं लेकिन बनता नहीं है यार। चलिए, अरे क्या बन गया, चलो समझो क्या है, एक वृत्त है ना। उसे गोलाकार तो नहीं है लेकिन मान लेना कि क्या है, एक वृत्त है। कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं, मैं यहां पे कोई दो जीवाएं ले लेता हूं, एक यहां पे ले लेता हूं और एक यहां पे ले लेता हूं, और इसको मैं ए बी, यानी कि एक ए बी जीवा है, इसको मैं सी डी नाम दे देता हूं, ठीक है। और ये क्या है, वृत्त का केंद्र, इसको मैं ओ मान लेता हूं। बात समझ में आ रही है? पहले वाली की बात कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। आंतरित करने का मतलब है कि समान कोण बनाती हैं केंद्र पर। तो यहां से मैं क्या करता हूं, त्रिज्या डाल दूं, यहां से त्रिज्या डाल दूं, फिर इसको यहां से डाल दो और इसको यहां से डाल दो। यानी कि ये दोनों जो जीवाएं थी ए बी और सी डी, ये क्या है, समान जीवाएं हैं और एक केंद्र पर समान कोण ही आंतरित करेंगी। अगर ये थीटा कर रही है तो ये भी आपकी थीटा कोण बनाएगी। यानी कि अगर ओ 60 है तो वो भी 60 होगी। अगर जीवाएं समान है तो कोण भी क्या होंगे, समान होंगे। इतना याद रखना। पहले वाले से बच्चों, अगर वृत्त की जीवाएं समान हैं तो वह केंद्र पर समान कोण आंतरित करेंगी। अगर एक 30 डिग्री बनाएगी तो दूसरी वाली भी 30 डिग्री बनाएगी। अगर एक 60 बनाएगा तो दूसरा भी क्या करेगा, 60 ही बनाएगा। तो पहले वाले से मतलब हमारा यही था कि यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं समान हो, दो से अधिक भी हो सकती हैं। आप कहीं पे मानते हैं कि आप यहाँ पे एक जीवा और खींच दो और इनकी लंबाई क्या है, समान है, तो ये भी अब थीटा ही कोण यहाँ पे बनाएगा। यहाँ पे कोई जितनी जीवाएं रहेंगी, अगर समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर बना जो कोण होगा वह समान होगा। चलिए देखिए, अब फिर दूसरे वाले से, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। अब देखिए, उसी का विलोम कर रहा है। यहां पे जो कह रहा था केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, तो क्या होती है, समान जीवाएं होती हैं। वहीं यहां पे कह रहा है कि यदि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, मानते हैं अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे वाले की बात करें, तो यहां पे अगर मैं वृत्त ऐसे बना दूं छोटा सा, तो ये वृत्त का केंद्र है। तो यहां पे मैंने जीवा खींच ली। आप कहीं भी खींच सकते हैं, आप ऐसे ऐसे भी खींच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैंने इसको ए बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी डी नाम दे दिया। अब कह रहा है, इसको पढ़ो पहले, यदि किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, मानते हैं कि हमने यहां पे कोण आंतरित किया दोनों जीवाओं से, और समान कोण मानते हैं कि 30-30 डिग्री का हमने यहां पे आंतरित किया कोण। तो कह रहा है कि अगर किसी वृत्त में जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो वे जीवाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। बात वही है, उसी का विलोम है। उसका क्या था, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं समान हैं तो वो केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं।
इस पे क्या है, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, फिर बराबर होती हैं। बात समझ में आ गई? इन दोनों को रट लेना, तभी सवाल समझ में आएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे आपको इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको नहीं मिटाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको प्रश्न हल करवाऊंगा और इसी से हल करवाऊंगा, देख लेना। चलिए इसको मैं इन दोनों को रब कर रहा हूं, इसको नहीं कर। देखिए बच्चों, ठीक है, आपका प्रश्न नंबर पहला, मैं आपका प्रश्न जो है इस बुक से पढ़ूंगा, आप भी अपनी बुक में प्रश्न को देख लेना। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर लिखूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा और टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रात हो रही है। अब देखिए आपका पहला प्रश्न है, मैं यहाँ पे प्रश्न आपका पहला डाल रहा हूं, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं। कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यानी कि यहाँ पे आपका एक चित्र बनाया गया है, ठीक, यहाँ पे आपका एक चित्र बनाया गया है। चित्र कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे एक जीवा खींची गई है और यहाँ एक जीवा खींची गई है और यहाँ पर एक जीवा ऐसे खींची गई है और सभी क्या कर रही है, केंद्र पर कोण आंतरित कर रही हैं। सभी जीवाएं केंद्र पर कोण आंतरित कर रही हैं। मैं अच्छे से यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल अच्छे तरीके से बन चुका है। तो यहाँ पे केंद्र पर ये क्या कर रही हैं, कोण आंतरित कर रही हैं। कह रहा है कि इस वृत्त की तीनों जीवाएं ए बी, तो ए आपकी ए बी जीवा है। फिर कह रहा है कि पी क्यू, तो ए आपकी पी क्यू जीवा है। इसके बाद सी डी, तो ए आपकी क्या है, सी डी जीवा है। इस प्रकार खींची गई है कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी, यानी बच्चों कि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये जो तीनों जीवाएं हैं आपस में क्या हैं, बराबर हैं। अरे भाई सब बराबर है ना, ए बी पी क्यू और सी डी, यहां पे देखिए बराबर का चिन्ह लगा, यानी कि सब क्या है, समान है। अब फिर आगे कह रहा है कि यदि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर 65 डिग्री, मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, टाइम भले लगे, लेकिन अगर समझा दूंगा एक बार ना तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। तो कोण पी ओ क्यू योम कोण सी ओ डी का मान होंगे। अब यहां पे देखिए एक कोण हमको दिया गया है जो ए बी जीवा है, यह केंद्र पर 65 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है, आपकी बुक में दिखाया गया है। चलिए अब मैं यहाँ पे बुक को बंद करता हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे हमको कोण पी ओ क्यू ज्ञात करना है ना, पी ए आपका ओ है, पी ओ क्यू और सी ओ डी, यानी कि यही कोण हमको क्या करना है, निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वृत्त की, किसी वृत्त की समान जीवाएं, किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। इसका मतलब है अगर ए बी जीवा केंद्र पर 65 डिग्री का कोण बना रही है तो ए बी के समांतर ए भी है, ए भी यानी कि सभी क्या है, समान है, तो सभी 65 डिग्री का कोण आंतरित करेंगी कि नहीं। देखिए बच्चों, अगर जीवाएं समान होती हैं तो केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। अगर एक जीवा 65 डिग्री का कोण केंद्र पर आंतरित कर रही है तो ए भी 65 आंतरित करेगी, ए भी आंतरित करेगी 65, क्योंकि जीवाएं क्या है, समान है। तो मैं यहां पे लिखूंगा यदि कोण ए ओ बी बराबर 65 डिग्री, यहां से आपका हल चालू हो रहा है, ठीक है। इसको तो मैंने वैसे लिखा है ताकि आपको पता चले उसमें क्या क्या दिया गया है। 65 डिग्री हम जानते हैं, ऐसे लिखो, तो कोण ए ओ बी बराबर कोण पी ओ क्यू बराबर कोण सी ओ डी बराबर कितना हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक का 65 तो सभी का 65 हो गया, यानी कि ए भी 65। अब आपसे पूछ ले आखिर ऐसा क्यों हुआ, 65 क्यों हुआ, अलग अलग क्यों नहीं हुआ, तो आप क्या लिखोगे, यहां पे जीवाएं क्या है बच्चों, समान है ना, क्योंकि ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी। हम जानते हैं कि
समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण, ये आपका कारण है, ठीक है, समान कोण आंतरित करती हैं। अब इसके पढ़ने से आपका फायदा क्या हुआ? यही हुआ ना कि आपने देखा कि जीवाएं क्या है, समान है, तो हमें पता चल गया यदि समान जीवाएं हैं तो केंद्र पर समान कोण आंतरित करेंगी। अगर एक 65 का सभी 65 का, आपका कारण हो चुका है, बस इतना ही आपको लिखना था। यानी कोण AOB बराबर कोण POQ बराबर COD 65 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। आ गया ना पहला सवाल, छोटा सा बस। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो देखो जो आपका प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि चित्र में O वृत्त का केंद्र है। O क्या है? वृत्त का A क्या है? केंद्र है। चलिए फिर कह रहा है कि यदि कोण AOB बराबर कोण COD, आप अपनी बुक में देखते रहिए, मैं पढ़ रहा हूं, COD और जीवा AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर। जीवा अब कितनी है? मैं यहां पे लिख देता हूं, जीवा AB बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर। तो जीवा CD की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको CD की लंबाई यहां पे निकालनी है। अब मैं आपको अच्छे से समझाऊं, देखिए, एक तो आपको दे दिया कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, यानी कि कोण AOB बराबर है कोण COD के, यानी कि कोण तो क्या है? समान है। और यहां पे कह रहा है कि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपकी जीवा है ये कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर की। अच्छे बताओ, अब यहां दूसरे वाले से चेक करो कि यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, इसका मतलब यही है ना, यदि ये दोनों जीवाएं हैं केंद्र पर समान ही कोण आंतरित कर रही होंगी ना, तभी तो कोण AOB बराबर कोण COD है, तभी होगा ना। जब ये दोनों जीवाएं बच्चों केंद्र पर समान कोण बना रही होंगी, इनका कोण समान रहा होगा, तभी तो यहां पे लिखा है कि कोण AOB बराबर कोण COD। बात सही है? सही है। अब फिर कह रहा है कि केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, तो वे क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी कि जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। यानी कि अगर AB जीवा 2.5 है तो आपकी CD भी 2.5 होगी। आप इससे चेक कर सकते हो, इसलिए मैं कह रहा था इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो यहां पे लिखो, यदि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो CD बराबर 2.5 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जाती है, सेंटीमीटर होगा। अब क्यों होगा? कारण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, अब कहां से? यहां से आपने देखा ना, समान कोण आंतरित करती हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि मेरी राइटिंग ज्यादा जाती नहीं है। करती हैं तो वे आपस में समान होती हैं। मैं बच्चों ज्यादा बवाल नहीं लिखा रहा हूं, बस आपको समझा रहा हूं कैसे आपको यहां पे लगाना है, बस इतना ही कर दो। यदि AB बराबर 2.5 सेंटीमीटर तो CD भी 2.5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं वे आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं।
तो यहां से आप देख सकते हैं कि यहीं से हमको पता चला कि इनके क्या है, कोण बराबर हैं, क्योंकि हमको दिया था कोण AOB बराबर कोण COD। इससे हो गया ना काम। चलिए अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 ही है ना? हाँ 3 की तरफ। देखो जो आपका प्रश्न नंबर 3 है, कह रहा है कि बिंदु O वृत्त का केंद्र है। तो यहां पर मैं एक पहले वृत्त बना लेता हूं, क्योंकि आप में वृत्त बनाया नहीं गया है। ठीक है, मैं यहां पे एक वृत्त ऐसे बना लेता हूं। ठीक, वैसे कैमरे में तिरछा दिख रहा होगा, लेकिन यहां से हमको थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ABCD बनाया गया है। एक वर्ग बनाया गया है जो कि ABCD है, इनके अंतर्गत बनाया गया है। तो मैं यहां पे एक वर्ग बना देता हूं इनके अंतर्गत। तो हमने यहां बच्चों एक वर्ग बना दिया है। मान के चलिए ये क्या है, एक वर्ग है। अब वर्ग के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बताऊंगा। ठीक है, ABCD, तो ABC और D नाम हमने यहां पे इनको दे दिया है। अब कह रहा है कि वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करती है। यानी कि वर्ग की जो भुजाएं हैं वह वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण आंतरित करेंगी। यानी कि अगर ए आपकी एक भुजा है तो इससे मैं ऐसे बना देता हूं, आंतरित कर देता हूं, यहां से इसको आंतरित कर देता हूं, यहां से इसको आंतरित कर देता हूं। यानी कि एक तो ए आपका बन रहा है, एक ए आपका, एक ए आपका, एक आपका, मतलब पहला है, ये दूसरा, ये क्या है, तीसरा, क्या चौथा। ठीक है, यानी कि यहां पे एक कोण, यहां एक कोण, यहां एक कोण, यहां एक कोण। अच्छा ये बताओ बच्चों कि हम जानते हैं कि टोटल कितना होता है डिग्री, 360 होता है ना। कितना होता है, 360 होता है। और हम ये भी जानते हैं वर्ग के बारे में कि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। और जब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो अगर हम मान के चलें कि ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ए भुजा, ये क्या है, जीवा है। जीवा ही है ना। अभी हम ऐसे ही तो जीवा खींच रहे थे। अगर मैं सबको यहाँ पे रफ कर दूं, मिटा दूं, तो ये आपकी एक जीवा होगी और केंद्र पर कोण आंतरित करेगी। तो आपकी एक जीवा, दो जीवा, तीन जीवा, चार जीवा बन चुकी है। और जब वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तो जीवा भी समान होंगी। और जब जीवा समान होंगी तो केंद्र पर समान कोण आंतरित करेंगी। उससे जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। तो वर्ग की चारों भुजा समान होती हैं तो जीवा भी समान हो गई और केंद्र पर समान कोण आंतरित हो गया। तो यहां पे कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। तो देखो जो यहां पे लिखिए, वर्ग की चारों भुजाएं, वर्ग की चारों भुजाएं, भुजाएं कौन कौन सी हैं, AB, BC, CD तथा AB हो गया, BC हो गया, CD, DA समान है। वर्ग की चारों भुजाएं AB, BC, CD, DA क्या है, समान है। ए भुजाएं वृत्त की जीवा है, जीवा है। और हम ये भी जानते हैं ना, जब ये जीवाएं समान है तो केंद्र पर समान कोण आंतरित करेंगी। तो हम जानते हैं कि समान जीवाएं आपको थोड़ा सा लिखना है, बस सवाल ज्यादा नहीं लगाना है, बस उसके बारे में लिख दो, कारण बता दो बस। समान जीवाएं केंद्र पर लिखो यार, केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। ठीक है, चलिए देखिए, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं।
अगर मैं एक का निकाल दूं तो पूरे का निकल जाएगा ना। तो मैं यहां पे कोण ए ओ डी का निकालता हूं। तो कोण ए ओ डी बराबर टोटल कितना होता है 360 होता है। यहां पे हमारी कितनी जीवाएं हैं, 4 जीवाएं हैं। तो 1/4 गुणे 360 काट दीजिए, 4 × 9 4, 4 9 36, 90 आ गया। तो यहां पे लिखिए प्रत्येक भुजा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर कितना 90 डिग्री। और यही आपका आंसर हो गया। तो इसको जरूर लिखना, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखो बच्चों तो कैसे पता चले आप क्या कह रहे हो, आपने कैसे यहाँ पे क्या किया है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ओके, उतार लो। देखो बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि एक वृत्त के अंतर्गत एक समबाहुभुज बनाया गया है। यदि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है तो समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए, तो यहां पे हम पहले एक वृत्त ले लेते हैं। कह रहा है कि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करती है। प्रत्येक भुजा कितने 60 अंश का कोण आंतरित करती है। तो यहां पे देखिए बच्चों, अगर प्रत्येक 60 अंश का कोण आंतरित करेगी और समबाहुभुज है तो उसमें भुजाओं की संख्या हमको निकालनी है। तो ये क्या हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया। अब हमको ये नहीं पता है कि इसमें कितनी भुजाएं हैं, हमको सिर्फ भुजा निकालनी है। और हमको बता दिया है कि एक कोण कितने का है, 60 का है। हम जानते हैं कि टोटल कितने का होता है, 360 का होता है टोटल ना। अगर एक 60 का है और टोटल 360 होता है तो इसमें कितनी भुजाएं बन सकती हैं, कितनी भुजाएं बनेंगी। 60 के हिसाब से जोड़ो, 6 का 36 यानी कि 6 भुजाएं बनेंगी। तो यहां पे हम बना देते हैं एक। तो मैं बनाने का आपको एक तरीका बताऊं। अगर इसमें 6 भुजा आपको बनानी है तो आप क्या करिए, पहले एक ऐसे डायामीटर खींच दिया करिए और इसके बाद ऐसे क्रॉस मार दिया करिए, इसके बाद ऐसे क्रॉस मार दिया करिए, बस। अब यहां पे इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, इसको इससे और इसको इससे मिला दो। देखो कितना अच्छे तरीके से हमारा बन गया। कह रहा है कि एक 60 अंश का कोण आंतरित करता है। अभी आप कहोगे सर आपको पहले कैसे पता चल गया कि यहाँ पे इतनी भुजाएं बनेंगी। मैंने आपको बताया ना, टोटल वृत्त कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर समबाहुभुज है, एक कोण 60 का है, तो आप क्या करोगे, 360 में जब 60 से भाग करोगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 का 36 यानी कि 6 भुजाएं होंगी। तो यहां पे देखिए, हम जानते हैं कि वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं। अब हमको ये बताना है कि समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो यहां से निकाल लो, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या। हम जानते हैं टोटल होता है 360 और एक आपका एंगल बताए कितने 60 का होता है ना, यानी कि प्रत्येक क्या कर रहा है, 60 अंश का कोण आंतरित कर रहा है केंद्र पर। तो 60 से मैं भाग करूंगा तो 0 कैंसिल हो गया, 6 का 9 6, 6 का 36 यानी कि भुजाएं कितनी होंगी,
6 भुजाएं होंगी और यही आपका जो आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको कहना था। अगर यहाँ पे इनका नामांकन करना चाहते हो तो आप नामांकन भी कर सकते हो, A B C D E और यहाँ पे F कर लो। और इसमें देखिए 6 भुजाएं हैं ना, 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। बस इतना ही आपका सवाल था, इतना ही लिखना था। तो जो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर अभी तक आपने अभ्यास 13 का ये नहीं देखा है ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा, नहीं तो प्लेलिस्ट वीडियो वहां पड़ी हुई है, इसके पास में ही होगी, वहां से आप देख लिया करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।